नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पर बात यह है कि जो अस्थायी कर्मचारी है लगातार एक उम्मीद किराए बैठे। और जिस तरह से अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा था, पर कहीं ना कहीं डेली वेजर्स की आंखों में एक चमक थी कि जब अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो ज़रूर हमारे लिए मंच जब साझा करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, तो ज़रूर उनके लिए कोई ना कोई तोहफा देंगे। पर सवाल ये था कि अमित शाह जी को शायद इस चीज़ का आभास ही नहीं कि 65,000 डेली वेजेज यानी परिवार इसी टिकटक की बांधे हैं कि कब उनके साथ इंसाफ होगा। पर अमित शाह जी ने एक बार भी डेली वेजेस के लिए बात भी नहीं की मंच पर। हाँ, ये ज़रूर कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया। किसने किया और कब हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं तनवीर हुसैन जी, जिन्होंने काफ़ी देर डेली वेजरों से काफ़ी देर तक डेली वेजरों के लिए एक लंबी मुहिम जारी की। और साथ ही साथ ये कहा इन्होंने कि अगर अपना हक पाना है, अगर डेली वेजरों को उनका हक दिलाना है, तो सत्ता में आना बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही साथ पावर में आना। इसीलिए इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया एज ए प्रधान JKUT के। इस समय ये उस पदभार को संभाले हुए हैं। चलिए जानते हैं। तनवीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और दैनिक शिव टाइम का। जी तनवीर जी, किस तरह से आप काम कर रहे हैं? जिस तरह से पहले आप नॉन पॉलिटिकल होने के माध्यम से आप जो कि डेली वेजेस जितने भी हमारे PHPDD डेली वेजेस है उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर रिप्रेजेंट करते थे, उनको उनकी बात को सामने लाते थे। अब आपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो कि ज्वाइन कर लिया एज ए प्रधान जम्मू कश्मीर UT के प्रधान के तौर पर, तो क्या अब आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाती है, केंद्र तक पहुँच पाई है? बिल्कुल मैम, आप जानते हैं कि पिछले 20-25-30 साल से जिस तरफ से संघर्ष जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स ने किया या हमने किया, जो दायित्व हमें वहाँ पे दिया गया था एज ए प्रेसिडेंट, और वहाँ भी हमने सड़कों की लड़ाई लड़ी, आपने खुद कवरेजें की होंगी, बच्चों को लेकर रोडों पर आए हम, और वो जो भी एक डेमोक्रेट तरीके से प्रोटेस्ट धरने थे वो हमने किए। लेकिन उसके बाद मजबूर होके जो है जॉब को छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब तंग आमद बराए जंग आमद। उसके बाद हमने सोचा कि अगर सरकार यही चाहती है कि यही लोग जो है अब हमारे साथ सीधा टक्कर लें, हम नहीं चाहते थे कि पॉलिटिक्स में अभी आएँ, क्योंकि हमारा एक लंबा जो कैरियर अभी हमारे डिपार्टमेंट अंदर था। लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया। अपने साथियों की हालत देख के आप देखिए कि 60 साल से ऊपर साथी जो रिटायर हो चुके हैं, हमारे ऐसे साथी। आज सुबह की बात करूं मैं, बारामूला से हमारे एक साथी जो है उसको सर्कस लगे उसकी डेथ हो गई है। और दूसरा आपको बोलूँगा कि यहाँ जम्मू में ही बोडी साइड में एक साथी की उसने जहर खा के उसकी मृत्यु हो गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो हमारा जान देना कंटिन्यू जारी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे खामोश बनी है। हाँ, अमित शाह जी ने जो अभी दौरा किया जम्मू कश्मीर का, 3 दिन का दौरा कल श्रीनगर में ख़त्म हुआ, और जो भगवती नगर में एक भव्य रैली की गई थी, 370 के बाद पहली रैली थी। और हमें कहा गया था उस टाइम कि जब ये दफ़ा टूटा था कि जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के साथ करके डेली वेजर्स और मध्य वर्ग के जो लोग कर्मचारी यहाँ पे उनके साथ इंसाफ होगा। तो हमें काफ़ी आशा थी कि एक बहुत बड़ा ऐलान डेली वेजर्स के लिए अमित शाह जी माननीय जी यहाँ पे करेंगे, और उन्हें किया भी। लेकिन मुझे अब ये समझ नहीं आ रही है कि अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि हमने जो मिनिमम एक्ट को लागू कर दिया, हमने सफाई कर्मचारी एक्ट को लागू कर दिया, लेकिन पर क्या वाकई किया है? मैं वही बताना चाहता हूँ कि अगर उनने कहा कि हमने यहाँ पे लागू कर दिया, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को रोक रही है? क्या माननीय अमित शाह जी इस वक्त होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, को हम कहें कि किसी का एक्स MLA का या किसी का एक्स मिनिस्टर का बयान है, हम उसको मान सकते हैं। लेकिन एक गृह मंत्री जी अगर ऑन दी पटन पे बात कह रहे हैं, वो एक कानून बन जाता है। या तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ के पॉलिटिकल जो ब्लैक शीप्स हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे इनको अभी भी इनको 3-4 साल आने वाले इलेक्शन तक इनको थोड़ा आंसर, ताकि इनको वोट बैंक तक यूज किया जाए। या यहाँ की सरकार मिली है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मिली है, या फिर अमित शाह जी इस चीज से बेखबर है, या फिर दिल्ली से जो ऐलान जो अमित शाह जी, या उससे फिर वो बेखबर है। दो चीज़ में कुछ न कुछ तो है। अब इस चीज़ को हम ये नहीं चाहते हैं कि आज हम किसी पार्टी में कटाश करें, कुछ करें। हम ये चाहते हैं अगर आपने दिया तो हमें बेनिफिट दीजिए इन लोगों को। मिल क्यों रहा है? आप देखिए इस वक्त महंगाई की कितनी मार है, हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर निकले जा रहे हैं। आज ये कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। मुझे बोले कि हमारे साथियों में 6,000 रुपये सैलरी है, 7,000 सैलरी है, वो भी त्योहारों में देते हैं, तो किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस हमें लगानी है? तो अब जो ये बयान आया है, मैं इस बयान के खिलाफ नहीं, मैं तो वेलकम करता हूँ इस बयान का, लेकिन ये मिले तो सही। अब इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए अब हमने एक फैसला किया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर का जनरल फ्रंट का प्रेसिडेंट ऑलरेडी मैं हूँ और पार्टी का भी प्रेसिडेंट हूँ मैं। हमें अपनी टीम लेकर 29 तारीख को हम दिल्ली का रुख कर रहे हैं। वहाँ हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट रामदास अठावले जी हैं उनसे मिलेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे वहाँ पे जो सीतारमण जी है फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पास जाएंगे। प्रेसिडेंट जम्मू में तो दौरा कर चुके हैं, बिल्कुल। जम्मू में समय आपने डेली वेजर्स की जो अस्थायी कर्मचारी उनकी बात रखी? बिल्कुल, उस टाइम हमने रखी, और मेरी हफ्ते में 1-2 बार इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन रहती है। और रात को मेरी डिस्कशन हुई कि सर इस तरह माननीय अमित शाह जी ने यहाँ पे ऐलान किया, लेकिन जमीन स्तर पर कुछ चीज़ें नजर नहीं आ रही हैं, तो उन्हें दिल्ली हमें बुलाया। हम वहाँ कोशिश करेंगे जो हमारी
हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उनसे भी मिलेंगे, जो हमारे लेबर एम्प्लॉयमेंट की मिनिस्टर है उनसे भी मिलेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे ऐलान हुआ, क्या दिल्ली में कोई रुकावट है, यहाँ पे रुकावट, अगर ऐलान हुआ तो ये ज़मीन लेवल पे ये चीज़ें जो है ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है। तनवीर जी एक बात सवाल पूछेंगे कि एक होम मिनिस्टर, देश की होम मिनिस्टर जम्मू का दौरा करते हैं, जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं और इस तरह से कहते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया। किसने किया, कहाँ गया, हवा में हुआ, यानी करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। या तो अमित शाह जी को इस चीज़ की खबर नहीं, बेखबर हैं, या हमारे जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, ब्यूरोक्रेसी बैठी है, या इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहते, यानी इनको नज़रअंदाज किया जाए। अब जवाब किससे मांगेंगे कि अगर अमित शाह जी ने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, कहाँ हुआ? क्या एक भी कर्मचारी अस्थाई जो है आके बोलेगा कि क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित पर यूटी में तब्दील हो गया, तो अगर बाकी यूटीज़ में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है तो जम्मू कश्मीर में क्या परेशानी, क्या आपत्ति आ रही है? देखिए मैम, मिनिमम वेज एक्ट हो ये कोई सरकार का हम पे एहसान नहीं। पहली बात ये है कि मिनिमम वेज तो आपको देना है, ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि मिनिमम वेज से कम आप दे ही नहीं सकते हो। और दूसरी बात जो आपने ये कहा कि बेखबर, देखो कहीं ना कहीं या तो एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और जो दिल्ली केंद्र की एडमिनिस्ट्रेशन, उसका आपस में तालमेल नहीं है। अगर वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन अगर हो गया है तो मैं तो नहीं कहता हूँ कि अमित शाह जी झूठ बोल सकते, क्योंकि गृह मंत्री हैं। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन में या कोई ब्लैक शिप ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स, पर ऐसे ही कैसे कह देना एक होम मिनिस्टर की जुबान से कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ, ये तो मैटर ऑफ कंसर्न है तनवीर जी, कहीं ना कहीं चीज़ को बिल्कुल ये जांच का विषय है। इस पे मैंने कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं इसके ऊपर। अगर होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है तो उनके पास कुछ तथ्य होंगे, उन्हें यहाँ पे बात की होगी, या उसके अलावा उन्हें काफ़ी रोजगार स्कीम्स यहाँ पे जो उसका भी निगरानी किया है। लेकिन सच्चाई क्या, हकीकत क्या है, वो हम दिल्ली के आने के बाद ही लोगों के सामने रखेंगे यहाँ पे। क्योंकि अगर तो या तो यहाँ पे जो लेबर कमिश्नर हमारे हैं और उनको दिल्ली से डायरेक्शन मिली तो उन्हें इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठ के जो चाहते ही नहीं है ये यहाँ के लोकल पॉलिटिशियन से मिलके कि इन लोगों को और जो पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाए ताकि पॉलिटिक्स के इलेक्शन से पास आने पर ही इनको कोई दी जाए, हाँ इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि उसको जो पॉलिटिकली गेन किया जाए तो वो हम गेन नहीं करने देंगे। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हम सड़कों पर हैं। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव यहाँ पे होंगे मैम, ये वही लोग हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल, ये वही लोग हैं जो लोगों को पानी देते हैं, जो लोगों की बिजली देते हैं, लोगों को सर्विस देते हैं। और वोट कौन डालता है, सिटी का लाइन में खड़ा नहीं लगेगा, वर्किंग कौन करता है, वही गांव का एक हमारा मजदूर होगा, वही हमारे कैजुअल लेबर साथी होगा जो सुबह 7 बजे लाइन में खड़ा होगा वोट डालने के लिए। तो यही लोग हैं, ये अपनी पावर आने वाले इलेक्शन में इनको दिखा देंगे। लेकिन अभी भी मेरी यही डिमांड रहेगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, और खास करके जो लेबर कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर है, वो जो अमित शाह जी ने बयान दिया उसके ऊपर देखें, इनके पास कुछ उसको इंप्लीमेंट करें। अगर नहीं है तो इसके लिए जो हम दिल्ली जा ही रहे हैं, और उसके बाद जो भी आंदोलन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने करना होगा, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है, हम सड़कों पर रहने वाले लीडर हैं। हम यहाँ की जो 30-40 डिग्री गर्मी है उस पर हमें लड़ाई लड़ी है, हम फिर सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन जब तक इन 60,000 एम्प्लॉयज़ को इनसे जस्टिस नहीं होगा, हम इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे। क्योंकि आज भी हमने जब रविंदर रैना जी से बात की, उन्होंने कहा कि अमित शाह जी जम्मू में आए, जुगल किशोर जी ने कहा, पर जनता का, जम्मू की जनता का दिल जीत कर गए हैं। वहीं पे हमने उनको सवाल किया कि 65,000 डेली वेजेस का क्या दिल जीता, उन्होंने कहा वो भी कर देंगे, हम आश्वासन दिलाते कर देंगे। हमने ये पूछा कि इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद, उन्होंने कहा अगर इलेक्शन से पहले हो तो बहुत अच्छी है, नहीं तो पहली क्या इलेक्शन के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ये होगा। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, मैं उनके बयान पर उन्होंने क्या नहीं कहा उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि इलेक्शन के बाद में, पहले नहीं, तो वो शायद गलत सोच उनकी है। उसके लिए हम तैयार हैं और इसके लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानी, मैंने खुद अपने जॉब को, आज जॉब चाहे 200 रुपये का हो, जॉब 1000 या 2000, कोई गवर्नमेंट जॉब छोड़ता नहीं है। मैंने आज जॉब की कुर्बानी दी है इन 60,000 लोगों के लिए। मैं लगता हूँ कि बहुत छोटा सैक्रिफाइस है। अगर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो जाता या रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बन जाती, तो क्या आपको कहीं ना कहीं मन में दुख होगा कि आपने छोड़ा, इस जॉब को छोड़ा और पॉलिटिक्स? बिल्कुल भी नहीं। अगर इनको कल को मिनिमम एक्ट मिलता है, इनकी रेगुलेशन पॉलिसी बनती है, मैं खुशकिस्मत समझूंगा अपने आप को कि मेरी कुर्बानी से अगर 60,000 लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें मिलें। और इस टाइम इस सरकार 60,000 लोगों की रेगुलेशन पॉलिसी बनाती है और मिनिमम एक्ट आती है, मैं पॉलिटिकल से क्विट करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ा बयान आपके चैनल पे भी दे रहा हूँ। अगर सरकार ने ये कहा कि सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट करेंगे इंशाल्लाह। इस बार हम खुद, क्योंकि हमें भी बोलना आता है, हम भी जानते हैं असेंबली में कैसे बात होती है, और जम्मू कश्मीर के युवाओं से, जो बाकी युवा यहाँ पे हैं, आप देखिए होम गार्ड्स, एसपीओज, आप देखिए कि जो सब इंस्पेक्टर्स कभी बढ़ती है, उनकी एज रिलेशन की बात है। तो मैं बार बार ये अपील करता हूँ कि सारे जो यूथ इकट्ठा हो जाएं, और अब वक्त आ गया है युवाओं का। इसलिए मेरी जम्मू कश्मीर की जनता से अपील है कि वो आशीर्वाद दें
और इस लड़ाई को हम सड़कों पर लड़ी रहे हैं और आने वाले जो विधानसभा असेंबली उसको अपना आशीर्वाद देके हम इसको असेंबली में लड़ेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको सुप्रीम कोर्ट का अगर हमें रुख करना पड़ेगा उसमें भी करेंगे और हम जम्मू कश्मीर के हर उस नौजवान के लिए, हर उस यूथ के लिए, हर उस कैजुअल लेबर्स के लिए अपनी आखिरी सांसें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद तनवीर जी हमारे साथ। दर्शकों, ये थे हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर के यूटी के प्रधान तनवीर हुसैन जी, जिन्होंने हमेशा काफ़ी लंबे समय से डेली वेजर्स को लेकर, चाहे पीटीटी और चाहे पीजी कैजुअल लेबर्स की एक मांग को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन किए, सड़कों पर उतरे, पर कहीं ना कहीं उनका ये रुख बदलना, यानी कि उनको अपनी जॉब से अस्थायी थे ये भी, पर उन्होंने अपनी जॉब से इस्तीफा दिया ताकि वो आम जनता की आवाज़, इन लोगों की स्थायी कर्मचारियों की आवाज़ बनकर जिस तरह से बेबाकी से प्रशासन और सरकार को आईना दिखाते रहे। और इनका ये कहना था, जब शुरू में इन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा, ये कहा कि पावर का होना, पावर पास में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपना हक लेना है तो सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। और जिसके चलते इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थामा और उसी तरह से जैसे पहले आवाज़ उठा रहे थे, आज भी ये आवाज़ उठा रहे। पर जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री यहाँ पर अमित शाह जी का दौरा था, दौरे में ये कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया। और यही कहेंगे कि यहाँ के लेबर कमिश्नर से और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर से, अगर अमित शाह जी ने ये कहा है तो इसका इम्प्लीमेंट होना बहुत ही अनिवार्य, क्योंकि एक उम्मीद जागी है डेली वेजर्स को। देखते हैं अब ये उम्मीद जगती है, इस पर काम होता है या सिर्फ ये उम्मीद ही बनकर रह जाती है। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।